Good evening, everyone, and namaskar. Welcome to the Stock It Smart session. Stock It Smart session में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. I hope आप सबको मेरी आवाज आ रही है. If you are able to hear me loud and clear, could you all just kindly confirm why as a yes or N for no in the chat box? Thank you, Jeevan ji. Thank you, Pavan ji, Rahul ji, Chetan ji, Vasant ji, Divendu ji. Everyone, thank you so much, Ashok ji. Thank you. Okay. So आज का जो सेशन है, it is ideally द फर्स्ट सेशन ऑफ स्टॉक इट स्मार्ट. अब ये स्टॉक इट स्मार्ट क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं. ओके, स्टॉक इट स्मार्ट सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है दैट हम मंडे टू सैटरडे जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर हैं स्टॉकेज के, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं आप सबको, ताकि यू आर एबल टू यूज द स्टॉकेज एप्लीकेशन इन अ बेटर वे. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन. अगर आप मुझे या और मेरे साथ जो आज मेंबर हैं वो निकिता गोयनका है, शी इज टेकिंग विथ मी टुगेदर. तो स्टार्ट ऑफ द सेशन निकिता विल डू एंड द रेस्ट ऑफ द सेशन मैं करूंगी. ठीक है, तो I'll just say quickly a hi to Nikita. Hi Nikita, thank you for joining me this Monday. Yes, hi Swati di. Good evening everyone. Thank you Nikita for joining. So ideally हमारा जो schedule है जो हम Monday to Saturday कराते हैं, तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ that are you all aware about the schedule? हम Monday to Saturday क्या कराते हैं? अगर आपको पता है तो आप लिखेंगे yes, अगर नहीं पता है तो आप लिखेंगे no, so that मैं आप सबके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं यहाँ पर अटैचमेंट में, ताकि आपको पता रहे दैट विच डे वी आर कवरिंग व्हाट. ओके, अब नाउ लेट्स सी, जो मैं स्क्रीनशॉट आपके सबके साथ में शेयर करूंगी, यानी कि जो स्केड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स से जीवन जी, इफ आई हैव शेयर द स्केड्यूल, मैं भी शेड्यूल यहाँ पर शेयर कर दूंगी, एंड वी विल ऑल्सो आई ऑल्सो ट्राई टू सेंड यू इन बिटवीन अगेन एंड अगेन. ठीक है, सो लेट्स से जीवन जी, अगर आपको दिखता है वहां पर कि हम स्कैन्स को कवर कर रहे हैं ऑन अ वेंसडे जो स्केड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जीवन जी आप जब भी वेंसडे को ज्वाइन करेंगे या हमारे आने वाले जितने भी यूजर्स हैं वो वेंसडे को जब ज्वाइन करेंगे तो उनको वही टॉपिक दोबारा दिखेगा. लेकिन एक चीज है कि हम सारी ये जो सेशंस है उसको लाइव लेते हैं, यानी कि अभी मैं लाइव हूँ, निकिता भी लाइव है, तो हम ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं चलाते हैं. ओके, सो दिस इज अ लाइव सेशन. तो अगर मान लीजिए कि अगर मंडे टू सैटरडे का जो रोस्टर है उसके हिसाब से आपने बुधवार को मिस कर गए, या फिर आप फ्राइडे को आप मिस कर गए, या थर्सडे को मिस कर गए, तो इन दैट केस आपको पता है कि जो आप टॉपिक मिस कर रहे हैं वो आप उसी दिन पे दोबारा देखकर सीख सकते हैं. ओके, ग्रेट, ऑल ओके विथ मी. हम थोड़ा सा धीरे धीरे आज का सेशन कराएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल का जी फर्स्ट सेशन है. क्या मैं ये भी जान सकती हूँ, बिकॉज निकिता विल ऑल्सो वॉन्ट टू नो आप सबसे, कि ये क्या आपका स्टॉक इट स्मार्ट सेशन का पहला सेशन है? तो आप लिखेंगे फर्स्ट सेशन. अगर आपने पहले कर लिया है ये सेशन तो आप लिख सकते हैं ऑलरेडी डन. तो वी विल जस्ट निकिता, वी कैन जस्ट हैव ऑल्सो कंफर्मेशन कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सभी फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं. ओके, देवी जी इज ऑलरेडी डन. ओके, सो फर्स्ट सेशन इट इज. ओके, तो बहुत कुछ हम सीखेंगे आज के सेशन पे. सो निकिता, अगर आप थोड़ा सा एजेंडा क्लियर कर देते हैं कि आज आप क्या कवर करेंगी, एंड देन मैं फिर अपना एजेंडा बता देती हूँ, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर सेशन. Okay, good evening everyone. So in today's session, we would be covering the following topics. I hope my screen is visible. Just a Yes, quick confirmation in the chat. yes Okay, it is. yeah. So we would be covering the news and updates section, जहाँ पर हम ये updates section, the upcoming section and the FII DII data cover करेंगे. उसके बाद we would be covering the IPO section, and where I would be talking about how you can use stockage for your IPO analysis, and then we would be going to my stockage, जहाँ पे we would be discussing my portfolio and my watch list. Yeah. राइट. और उसके बाद निकिता के एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप सबको स्टॉकेज सोशल सिखाऊंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. चाहे आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हो या प्रो लिया हो या क्लब सब्सक्रिप्शन लिया हो, आप सबके पास जो पहला अहम चीज है जो आपको ध्यान पे रखना है कि यू शुड हैव 2 एप्लीकेशन डाउनलोडेड इन योर फोन. सो सचिन जी, चेतन जी, सबको ध्यान दीजिए दैट यू शुड हैव
two application downloaded in your phone. The first is Stockage application, another is Stockage Social. अगर आपने ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, सो इन दैट केस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप स्टॉकेज के ये दो एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ओवर टू यू निकिता, यू कैन टेक योर टाइम, जितना आपको लंबा चाहिए आप टाइम ले सकते हैं. अगर जरूरत पड़ी तो आई विल एक्सटेंड द सेशन लेटर. Okay. Okay. Thank you, Swati Di. Ashok ji, I think you need to check the volume of your system because I think it's all right for others. So yeah. Okay. Let's begin today's session. So the first section that, as I mentioned, is the news and updates section. तो न्यूज एंड अपडेट्स में सबसे पहला सेक्शन इज द अपडेट्स सेक्शन. यहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स we keep updating the important news. So here this section is important firstly to keep yourself updated with the important news associated with any stock or the market. And what we do is we filter out the important news that is related to the market absolutely, so that you don't get messed up in all the chaos and a number of news items, and you know which stocks to focus on based on the news movement. So if you see for today, very limited news has been updated. So Aurobindo Pharma, Ambika Cotton and Divis Labs results have been updated, and also there is a news related to Aurobindo Pharma. Dr. Reddy has also approved the fund infusion, and HCL Tech has announced their collaboration. So if you see, if you use this section during the market hours, तो आपको पता है कि suddenly अगर कोई stock में, if there is a large movement on the upside or on the downside, so कि you can just come over here and check कि कोई news है because of which the stock has given a large movement. Also, what I do is before I start my trading day, I just come to this section and I can see that कौन कौन से स्टॉक्स में कोई स्पेसिफिक न्यूज आया है, and it helps me identify the stocks for the day. So I know that in the morning that these are the stocks that have some news, and these are the stocks that will be in action. So it helps me to prepare a list of the stocks that will be in action for that particular day. Sanjay sir, you can find the updates section from this news and updates. So if you click over here, ये updates के नीचे ही news and updates आपको available होते हैं. The next section is the upcoming section. इसके दो पार्ट्स है, एक कॉर्पोरेट एक्शन है और एक इवेंट्स है. कॉर्पोरेट एक्शंस एज वी ऑल नो, जिसके अंदर बोनस, डिविडेंड, राइट्स एंड स्प्लिट्स आते हैं, एंड एवरी डे इतने सारे स्टॉक्स के कॉर्पोरेट एक्शंस के एक्सडेट होते हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक. सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एक कॉर्पोरेट एक्शंस कैलेंडर बना दिया है आप लोगों के लिए, जो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं. तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स का, अपने फेवरेट स्टॉक्स का कॉर्पोरेट एक्शन देखना है, यू कैन जस्ट कम टू दिस सेक्शन, एंड कौन से पर्टिकुलर डे पे कौन सा कंपनी कौन सा एक्स डेट कॉर्पोरेट एक्शन ट्रेड करेगा is available over here. So for tomorrow, if you see, CMS Infosystem and Trident Limited are two important stocks that will be in focus based on their corporate action, and they would be trading ex dividend. और अगर आपको individually based on corporate actions देखना है, so you can just click. So if you want to see कि कौन कौन से stocks in the upcoming days ex dividend trade करने वाले हैं, just select dividend and it will give you a list of all those stocks that will be trading ex dividend. Similarly, आपको ex bonus देखना है, so you can just click on bonus and आपको bonus के stocks के list आ जाएंगे. किरण जी, एक्स डेट मींस कि उस डेट पर ये स्टॉक उस कॉर्पोरेट एक्शन के प्राइस से एडजस्ट होकर ट्रेड करेगा. सो ऑल्सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, हमने यहाँ पर विद एवरी फीचर एक राइट साइड में ये इंफॉर्मेशन बॉक्स बना रखा है, एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वॉच दिस वीडियो, यू कैन जस्ट गेट आंसर्स टू योर क्वेरीज. सो लाइक यू हैड अ क्वेरी कि एक्स डेट क्या होता है, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड रीड इट and it will answer your query. The next part of this upcoming section is the event section. Events is also very important because of globalization and because how the entire world is interlinked. It is important that we not only keep a track कि कौन से important events इंडिया में हैं, but overall US UK के सब जगह के events has become very important. So hence we have created this events calendar for you. So it tells you कि RBI की पॉलिसी कब आएगी, या फिर फेड की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी की मीटिंग कब है, CPI डेटा बी इट इन इंडिया और बी इट द US,
All these kinds of events, when are they scheduled, can be found from here. So again, this is important, especially for intraday traders or day traders, जिनके लिए जो open positions रखते हैं market में, it is important that they keep a track of such events. The third tab is the results tab. Results section, abhi as we know, we are almost towards the end of the result season, but this was a very useful feature during the result season. Iske do tabs hai. First is the upcoming tab. Under the upcoming tab, it is again your result calendar. ये आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक कौन से डे पर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे. Plus, also we have prepared this small chart, 1 week chart. It tells you कि last 1 week में until its result date, how the stock has performed. So today, Life Insurance Corporation was supposed to declare its result. And if you see in the, just a small snapshot has been given that the stock has been trading strong in the past 1 week. Similarly, NMDC, agar aap dekho to slightly in the past 1 week, it was slightly trading weak. This is just a snapshot of its past 1 week movement. Ye aapko overall trend nahi bata raha. For that, you need to go and check the chart. So you can just click on the stock name and it takes you to the previous financials. So since LIC के numbers अभी तक declared नहीं हुए हैं, that's why it's not available. Once it is declared, this data will be updated and you'll have the 2024-3, that is the March quarter data over here. The released section again tells you जैसे जैसे results release होते हैं, एक snapshot हमने यहाँ पर provide कर दिया है. Just to take if you want to look at the results at a glance, you can just come over here and see the results. And detailed results के लिए again आप इस पर click करेंगे, it will take you to the detailed results. So Stylam Industries had declared its results today, and if you see, the result has been updated, so the detailed results are available over here. आप अपने हिसाब से टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं. अगर आपको हाफ ईयरली देखना है तो दैट इज अवेलेबल. आपको एनुअल देखना है तो एनुअल रिजल्ट्स भी यहाँ पर अपडेटेड है. सो एंड लास्ट 10 years के डेटा अवेलेबल है. इट हेल्प्स यू to do an analysis. So for the quarter, last 10 quarters is available to help you do a comparative analysis कि ये स्टॉक, ये कंपनी कैसा कर रही है अपने प्रीवियस रिजल्ट से. Okay, the next section is the FII DII section. तो FII DII section में basically it tells you कि जो market के बड़े participants है. Now some of you might be thinking कि FII DII कौन है? FII DIIs are major market participants जिनके participation से market में बड़े movements आते हैं. Again, I would like to highlight that just looking at their data, do not create a trade because they are just one of the factors that affect the movement of the market. इसका मतलब नहीं है कि FIIs ने सेल किया है तो हम भी कल जाकर मार्केट में सेल कर दे. इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं. सो अगेन राइट साइड में देयर इज दिस इंफॉर्मेशन बॉक्स, यू कैन जस्ट रीड एंड वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड ब्लॉग. सो हु आर द FIIs एंड DIIs पर अगर आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस डिटेल्ड ब्लॉग जो आपको इस फीचर के बारे में भी बताएगा एंड हाउ एंड व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ FII DII data is important. So I would suggest कि after this session just give some time. Information boxes हमने हर फीचर के साथ प्रोवाइड किया है एंड आप इसको रीड करें. ब्लॉग्स भी ऐड कर रखा है हमने. It will help you to understand how to use stockage in a much better way. Coming back to FII DII, since this data is important, what we have done is हमने एक FII DII एक्टिविटी का सेक्शन ही क्रिएट कर दिया है सेपरेटली. तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर you will get the FII DII data for the last 1 week. So if you see, today's data has not yet been updated. I think it will get updated by 7 or 8 p.m. So let's use Friday's data. तो अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें तो कैश मार्केट में FIIs were slightly net shorts. So this red bar, this red figure indicates कि overall net में ये shorts रहे हैं and the green bar or this green positive figure indicate करता है कि ये लोग नेट लॉन्ग रहे, यानी कि इन्होंने बाइंग की है. तो DIIs ने फ्राइडे को कैश मार्केट में बाइंग की एंड FIIs ने कैश मार्केट में स्लाइटली सेलिंग की. अगर आज का डेटा हम देखें कैश मार्केट का विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो सिमिलरली DIIs ने अभी भी बाइंग की है कैश मार्केट में एंड FIIs ने अभी भी सेलिंग की है. लेट्स मूव टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेटा जो और ज्यादा हमें बेटर मार्केट का सेंटिमेंट्स के बारे में बताते हैं. सो
if you see FII index futures, this is the net futures data. तो overall futures में इन्होंने FIIs ने फ्राइडे को बाइंग किए about 5400 crores. बट अगर आपको इंडिविजुअली इंडेक्स वाइज डेटा देखना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड आप देखिए सारे इंडाइसेस के इंडिविजुअल डेटा भी यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है. तो अगर आप देखो फ्राइडे को निफ्टी में अबाउट 2500 करोड़ की बाइंग की एफआईआईज ने एंड निफ्टी बैंक में भी अबाउट 2500 करोड़ की बाइंग की. एंड हम देख रहे हैं कि थर्सडे से हाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड एंड द मार्केट्स हैव बीन इन एन अप ट्रेंड एंड मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो ओवरऑल मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड इफ वी हैव द सपोर्ट ऑफ द एफआईआईज एंड द डीआईआईज, yani ki if they are also long in the markets, then you can just imagine how well the markets are going to do. So their buying in the markets just indicates ki they are also positive in the Indian markets. Similarly, if you are an options trader, then FII ने index options में Nifty के options में इन्होंने buying की है. Nifty Bank में they were heavily short in the index options. And you can also see the FII stock futures data and FII stock options. Atanuji, no stock wise FII DII data is not available. The overall data is available, but individually stock wise में उन्होंने क्या किया है, that data is not available. Neeraj ji, I think that answers your question also, that that data is not available. Let's just go back to news and updates. ये वाला सेक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर एक फ्यूचर्स ओआई करके एक टैब है. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एंड जस्ट गो टू पार्टिसिपेंट्स, तो ये सेम चीज जो हमने देखा है ये एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है फॉर एन इजी एनालिसिस. So yes, Soni ji, I am just answering your question how you can benefit from it. So if you just come over here and see कि by default index futures is selected and FII selected. अब आप देखिए full entire month of May में FIIs were heavily short, और अब देखिए कि ये जो shorts है ये the color has been changing to deeper red because the shorts were constantly increasing. तो FIIs जो है entire month of May में constantly shorts को increase कर रहे थे index futures में. तो आप देखो कि मार्केट्स ऊपर तो जाते थे बट अगेन वो सस्टेन नहीं करते थे एंड वी यूज्ड टू सी करेक्शन फ्रॉम देयर, नीचे भी जाते थे बिकॉज एफआईआईज वर नॉट वेरी पॉजिटिव. तो ये जो नेट शॉर्ट फिगर्स जो है ये इंडिकेट कर रहा था कि एफआईआईज वर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडियन मार्केट्स. तो बट दैट डिड नॉट स्टॉप द मार्केट्स फ्रॉम राइजिंग. दैट्स व्हाई आई सेड कि इस डेटा को देखकर आप शॉर्ट मत करिए, इसको देखकर आप ये समझिए कि हायर लेवल्स पे यू हैव टू बी कॉशियस. बट अगेन अगर आप थर्सडे से देखो, जैसे ही मार्केट ने स्पेशली निफ्टी ने 23,000 टच किया एंड निफ्टी बैंक ने एक रिवर्सल दिया विच वी सॉ फ्रॉम थर्सडे एंड इवन फ्राइडे वी सॉ अनदर लाइफ हाई फ्रॉम निफ्टी. तो आप देखो कि एफआईआईज का डेटा भी स्लाइटली रिड्यूस हुआ है एंड फ्राइडे को तो ड्रास्टिकली नेट शॉर्ट्स रिड्यूस हुए हैं. So the figure which was over 2 lakhs has come down to just about 15 to 16,000. It indicates कि अब जो है ये जो uptrend है, market is not in the overbought zone and the FIIs are also turning positive to the Indian markets, which is a good sign for us. So, but again, the only catch over here is कि 1st June को exit polls है and markets will react on the same on 3rd of June and 4th June को again we have the election outcome, the final results. तो ये दोनों चीज यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. अदरवाइज अगर ये बड़ा इवेंट नहीं होता तो ओवरऑल मार्केट्स और हायर साइड पर ही रहते. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स. सो अंटिल 4th of June you have to be careful, but otherwise the markets are trading strong and it is in an uptrend. So this is how you can just gauge the sentiments of our big institutions. Similarly अगर हम DIIs पे क्लिक करें तो DIIs आर नेट शॉर्ट्स बट उनके शॉर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, मार्जिनली वो लोग नेट शॉर्ट्स ही है अभी भी. बट वी आर जस्ट वेटिंग कि इनका ये जो फिगर है ग्रीन में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए एंड ट्रस्ट मी इट विल एड अ बिग सपोर्ट टू द मार्केट. Client and pro, again if you just read this box on the right side it will give you an idea कि ये कौन है. So there is a question by Saurabh ji, what is client and pro? Sir, like I advised कि you can just read this, but I will still tell you. Client are basically retail investors like you and me जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं. एंड प्रोज आर बेसिकली प्रोप्राइटरी फर्म्स, दैट इज द ब्रोकरेज हाउसेज हु ट्रेड फॉर देमसेल्व्स. But majorly the data of the FIIs and DIIs are what we focus on. And
to understand the sentiments of these institutions is very important. For option traders, they might want to look at the options OI also. Again, हम options OI पर click करेंगे, participants में जाएंगे, and यहाँ पर we can see कि the data for index options is provided. Call का separate data है and puts का separate data है. And if you see, because the volatility is high in the market and a huge event is there around the corner, we can see कि both calls and puts में FIIs are net longs. तो दोनों calls and puts में वो bind कर रहे हैं as a hedge, because also secondly they might be expecting कि large movement होगा market में, which I think we are all expecting because the event is of a really big nature. And that's why you can see कि calls and puts दोनों long करके FIIs ने रख रखा है. अगर हम DIIs की डेटा देखें तो DIIs are also net long on calls and they are net and they're heavily long on puts. So we can just see that they are slightly their pressure is more on the put side. So it might so happen that they might be expecting that there might be a slightly downward movement in the market. We cannot just conclude this. This is just our assumption. तो आप इसको प्लीज कंक्लूड करके डोंट go and buy put tomorrow. This is just an assumption of the DII sentiments. Saurabh ji, it does indicate that FIIs were net shorts in the market and the retail participants were investing. Yes, you can just make a conclusion. But this is again just an assumption because we do not have a very detailed data. But yeah, overall, looking at this data from afar, you can just sort of make this assumption. Vidyapati ji, please check the systems, your system's volume, because I think other participants can hear. Ashok ji, if you are not a derivatives participant, then calls and puts you will not be able to understand right now. And since we are not covering this topic in today's section, so options have two segments, basically calls and puts, and they are derivative products. This is what I can tell you in short. And then you can just post your query in the social platform and we can explain to you over there in detail. Ashok ji, like I said, you cannot just conclude that there was a short covering because FIIs were short. The markets are just in an uptrend, and it does not necessarily mean कि FIIs short covering में गए थे. So no, we cannot just conclude that. Bhavinji, DIIs are not short in puts, they are net buyers in the puts. They have bought put options. If you see, इन्होंने long किया है puts को, यानी कि they are expecting, if you buy a put option, then it means that you are expecting that the asset will be trading slightly weaker. अगर आप put खरीदते हैं मतलब आप bearish trade create करते हैं. So it should not be in long, because not in red color, because this is, they are net long in put option. Sumitra ji, yes, you can conclude this can be one of the assumptions that they have. They are using it as their portfolio hedge. Manish ji, like I said, you cannot conclude anything specific from there. It's just the DII data. They can use it as a hedge. They might be bearish in the market. We do not know exactly what they're doing. So like I said, overall sentiment is important. And I look at options data as that they use it as a hedge to their futures data. Okay. So let's move to the next topic. Under FII DI activity, there is another very important segment, which is the FPI sectoral activity. So हम बहुत ज्यादा stocks में focus करते हैं, indices में focus करते हैं, but we tend to forget कि sectors are very important. अगर हमें ये पता रहेगा कि कौन से sector important है, तो it will help us to identify and focus on those sectors, and then we can just narrow down our search and just focus on the stocks in that particular strong sector. So for that we have this FPI sectoral activity, which helps us to, this is again one of the parameters जो आपको strong sector identify करने में help करते हैं. तो this data is of the again foreign portfolio investors कि वो कौन से sectors में funds डाल रहे हैं Indian markets में और कौन से sectors से funds निकाल रहे हैं. So if this figure is positive, it means कि उस sector में funds की inflow हुई है from the FPIs, and when this figure is negative, it means कि उस time period में funds have been, they have offloaded funds from that particular sector. So
this data is updated every 2 weeks. So as it is released by the exchange every fortnight, that is every 2 weeks, we also updated over here. So the last data that was updated was of for 15th of May, यानी कि ये मई मंथ के फर्स्ट 2 weeks का डेटा है. तो फर्स्ट 2 weeks का डेटा जब मार्केट्स वर नॉट डूइंग वेरी वेल, बट द सेक्टर्स दैट वर इन फोकस वर कंज्यूमर सर्विसेज. तो अगर आप देखो कि हमने एक बार ग्राफ भी यहाँ पर प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो जस्ट विजुअली सी द डेटा. तो अगर आप विजुअली देखो तो कॉन्स्टेंटली दिस बार हैज बीन इन ब्लू कलर, यानी कि इनको इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ है. एंड व्हेन इट इज रेड इन कलर, यानी कि उस टाइम पीरियड पे इन्होंने उस सेक्टर से फंड्स निकाले थे. तो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो तो इस सेक्टर ने फंड्स रिसीव किया है. Similarly, capital goods. So I personally focus on the capital goods sector because आप ये देखो कि constantly अच्छा खासा inflow of funds इस sector पर हर बार हमें देखने मिलता है. And अगर आप इस sector के stocks को देखोगे तो this sector has been doing well constantly. So you don't have to see just one day's data. आपको ये constantly हमने ये जो 4-5 fortnights का data provide किया है, इसीलिए provide किया है that you can do a comparison एंड फाइंड आउट कि कॉन्स्टेंटली कौन से सेक्टर में इनका फंड्स इनफ्लो हो रहा है. तो हम उन सेक्टर्स को उठाएंगे और हम उन पर फोकस करेंगे. सो कैपिटल गुड्स इज वन ऑफ माय टॉप सेक्टर्स दैट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन. अगेन रियलिटी एक सेक्टर है जो अच्छा कर रहा है. मार्केट्स वीक ट्रेड करते हैं तभी भी हम देखते हैं कि रियलिटी स्टॉक्स आर डूइंग गुड. सो एंड यू कैन सी कि एफपीआईज के रेडार में भी है, दे आर ऑल्सो पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स दैट इज ऑन माई लिस्ट. अगेन अगर हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देख रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वीक सेक्टर्स भी देखें, ताकि अगर हमारी पोजीशंस है उसमें एंड इफ वी फील कि ये नहीं ठीक कर रहा है तो वी कैन जस्ट पुल आउट आवर फंड्स फ्रॉम दैट सेक्टर एंड शिफ्ट इट टू अ स्ट्रॉन्गर सेक्टर, बिकॉज इवेंचुअली ऑल ऑफ अस आर हियर टू मेक मनी इन द मार्केट. तो हम वीक सेक्टर में अपना फंड्स को क्यों ब्लॉक करके रखें. एंड यू सी दैट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कॉन्स्टेंटली एक ऑफलोडिंग हुआ है एंड लास्ट 2 बार से तो बहुत हेविली इन्होंने ऑफलोड किया है. अब मई का लास्ट 2 weeks का डेटा क्या आएगा आई डोंट नो, बट इन द फर्स्ट 15 days वी सॉ दैट एंड वी ऑल्सो सॉ दैट निफ्टी बैंक वाज एन अंडर परफॉर्मर. सो एंड यू कैन सी दैट एफपीआईज वर ऑल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर. सिमिलरली आईटी सेक्टर, अभी हम बातें कर रहे हैं कि हैज आईटी सेक्टर बॉटम्ड आउट और नॉट. So again, we have to see the end of the May month's data. But overall, as of now, we have seen that FPIs are not very positive or interested in this sector, and constantly they have been pulling out their funds from this sector. Now you must be wondering कि sector तो हमें पता है पर हम stocks कैसे निकाले. So don't worry, we have stockage for you. अब आप sectors में जाइए. And capital goods, like I said, was an important sector that I would like to focus. So just type capital goods over here. Just click on this entire capital goods sector and आपको यहाँ से एक strong sector मिला है, but इसके बाद you have to do further analysis. तो आप breadth पे जाएंगे, you have to do an analysis of the breadth and to find out the stocks, just click on all stocks. You will get the list of stocks that belong to this sector. Gainers पर जाकर आप different time frames में देख सकते हैं कि कौन से stocks अच्छा करे हैं इस sector में. So last 1 week है, last 1 month में. Losers में जाकर आप देख सकते हैं कौन से weak stocks है on different time periods. So this is how you can just search the sector that you wish to analyze and you can find out the stocks. Consumer services are, there is no such sector as consumer services. You just need to type services over here. And all those services, यानी कि all those companies या sectors जो consumer oriented services provide करते हैं, वो consumer services में आते हैं. तो if you see professional services, healthcare sector में health services, all these are consumer oriented services, hospitality services, travel services. So you need to just type services. It will give you the list of all the sectors that are providing services, and इसमें आपको consumer oriented service वाले sectors को select करना है. Mayur ji, I'm sorry we are not covering market breadth in today's session. That is a slightly deeper topic, so you can just join the session when this topic is covered. So yeah, FPI is a very good topic, section that you can just analyze, use it to analyze to find out the strong and the weak sectors as well. I will not just focus on the strong ones, weak sectors bhi analyze karna is very important. Okay, moving to the next topic, which is the IPO. IPOs हम सब बहुत interested होते हैं. New, we always look for newer opportunities, new companies आए जिसमें we can put in our funds. So we have a dedicated section for IPOs in stockage, and अभी सबसे recently
Office Space Solutions का IPO which has closed today. It was opened for a really long time and it has already closed today. Was available for subscription and through Stockage you can apply directly. So अगर आप इस apply button पर click करेंगे, it will take you to the page of Kotak Securities and you can just apply from here. Otherwise, this is a very good section for analysis as well. तो ongoing section आपको बताते हैं कि कौन-कौन से IPOs are available for subscription. And in a nutshell, we have provided the open and close date, the offer price, and when the IPO opens, we keep updating कि ये IPO कितना subscribe हुआ है as on that day. So Office Space Solutions अगर आप इस पर click करो and if you want to see the detail, so you can just you can just click on it and it will tell you कि कौन से सेक्टर और इंडस्ट्री को ये बिलोंग करता है, ऑफर प्राइस क्या है. If you just click on subscription, it will tell you कि जो different types of institutions है उन्होंने किस तरह से इस IPO को सब्सक्राइब किया है. If you want to know why this company is raising funds, just click on objective and you can read the prospectus. Also in a nutshell, we have provided the objective of this IPO. Promoters के लिए आप promoters पर click कर सकते हैं, facilitators के लिए आप इस पर click कर सकते हैं. So all the data that you need to understand about an IPO has been provided over here for your understanding. Similarly, अगर आप upcoming section में जाओ तो it tells you कि आने वाले time पर कौन से IPOs है. So as you can see, the name of some companies we have mentioned SME, यानी कि ये सारे SME companies हैं. SME companies are small and medium enterprise companies. So these are smaller companies, but they have high growth potential. So again, if you are interested in putting your money in SME companies, so in the upcoming few days, सारे SME companies ही अभी as of now, have provided, are looking for raising money. Listed section आपको बताते हैं कि recently जो भी IPOs list हुए हैं, how they are doing. So अगर आपको एक analysis करना है कि किस तरह से अभी recently जो भी IPOs आए हैं वो कैसा कर रहे हैं, you can come to this section and do your analysis. Another important thing related to IPO is कि if you just scroll down, आप देखिए ये premium edge reports के अंदर there is this section called IPO notes. If you just click on IPO notes, जैसे so what we at Stockage we do is our research team, they prepare IPO notes, यानी कि this is not done for all the IPOs. For some of the companies this is done. So the latest that we did was for Office Space Solutions Limited. So what is this IPO note? It tells you कि ये company हम इसको analyze करते हैं and then we tell you that whether you should subscribe or not. So this ratings meter tells you what we think of this IPO. So our team rated this company as a good IPO. A snapshot is given, that is what this company does. और अगर आप इस व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, it takes you to the detailed IPO note, जहां पर इस कंपनी के बारे में हम आपको बताते हैं, इसके पेयर्स के बारे में बताते हैं, सेक्टर एनालिसिस हम करते हैं, and we tell you what the outlook of the sector is, how the company has been doing in comparison with its peers. So it helps you to understand if you should put your money in this IPO or not. Okay, Ashok ji, I'll just show it again. So this is the Stockage page. If you just scroll down, आप देखिए यहाँ पर एक premium edge reports है. If you click on IPO notes, all the IPO notes are available over here. There is another way of finding this. Under premium analytics, if you click on edge reports, और आप इस drop down से IPO notes पर click करेंगे, तो you can just access this from here as well. And when you open this IPO note, you can just see the IPO meter as well. All right. Pratham ji, no, we are not discussing sector analytics in today's session, so you will have to join back again when this topic is covered. Okay, let's move to My Stockage. So My Stockage section allows you, Hansa ji, yes, I am starting this topic right now. My Stockage section allows you to create your watch list as has been required by Hansa ji, and also you can import your portfolio. तो अगर आपको ओवरऑल सब स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू यूज स्टॉकेज टू एनालाइज योर पोर्टफोलियो, यू कैन जस्ट
कम टू माई स्टॉकेज ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड. माई पोर्टफोलियो पर अगर आप क्लिक करेंगे, इट विल अलाउ यू टू इम्पोर्ट योर पोर्टफोलियो. हाउ डू यू इम्पोर्ट योर पोर्टफोलियो? Just click on this plus sign and it will ask you to give a name. So let's just give a hypothetical name. So I'll just add a name. This is just a hypothetical name. And after giving the name, it will give you three options to import your portfolio. So there are three options. First option is broker connect. अगर आप ब्रोकर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा, एंजल वन या अप स्टॉक में है, then you can directly import your portfolio from there to Stockage. But if you have your account with any other brokerage firm, then you will have to use the other two options to import your portfolio. And what are the other two options? One is CSV upload. CSV upload is, it allows you to upload an Excel file. तो या तो आप अपना पोर्टफोलियो को एक एक्सेल शीट में डालकर you can just upload it over here using the CSV upload option. And the third option is manual entry. Manual entry, which I will be showing you right now. तो manual entry पर अगर आप क्लिक करो तो जो भी हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है हम उसको मैनुअली यहाँ पर add कर सकते हैं. So again, let's just take a hypothetical example. So suppose I have Tata Motors. So I will just click on Tata Motors over here and say, for example, I have been holding 100 quantity and say my buy price was 800 rupees. This value is automatically calculated. अगर आप सेव करेंगे तो this box will close. But since I want to add more stocks from my portfolio to Stockage portfolio, I will just check this button. ये add another stock वाले बटन को अगर मैंने चेक किया, फिर मैंने सेव किया, तो this box will not close and it will give me an option to add another stock. Say the second stock that I have in my portfolio, for example, is State Bank of India. So again, State Bank of India, for example, I have been holding 150 shares और ये मैंने बहुत पहले लिया था, for example, तो 600 ग्रुप में लिया था मैंने. So this is my buy price. Again, save. Next, suppose I have Ultratech Cement and I have this 50 shares and say I have purchased it at 10,000. So I will add this. When I am done adding my stocks, I will just uncheck this and click on save and ये मेरे portfolio create हो गया. So as you can see, this is the portfolio that I have created. 3 stock मैंने add किए हैं. How you can use it to analyze? तो आप stocks पर click करेंगे तो it will tell you कौन कौन से stocks आपने add किए हैं. अगर आपको कुछ भी modifications करने हैं तो this small button you can just click over here. और अगर आपने कुछ और ऐड किए हैं सेम स्टॉक को या लेस किए, यू कैन जस्ट एडिट फ्रॉम हियर. एंड मान लीजिए मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था एंड आई डिसाइडेड टू सेल इट एंड आई वांट टू डिलीट इट. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन, क्लिक ऑन ओके एंड दिस स्टॉक विल बी डिलीटेड. And say suppose tomorrow the market opens and I have added a new stock in my portfolio. So I will just click on add, again manual entry, and I will type the name of the stock and add it over here. So this is how you can make changes to your overall portfolio. अगर आप म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं and you can import that as well. So just click on mutual funds, just click on add and similarly manual entry करके आप म्यूचुअल फंड्स भी ऐड कर सकते हैं. एज इनसाइट्स टेल्स यू कि आपके जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उसमें कोई भी इनसाइट आया है या नहीं. तो अगर आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, इट इज शोइंग कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है. So this is just giving me an insight about my portfolio stock. Sector allocation tells me कि कितना diversified मेरा portfolio है. Since I have added 3 stocks and all these 3 are from different sectors, so you can see that I have a very diversified portfolio and this is what my portfolio looks like. Then you can just check कि off late deliveries कैसे हो रहे हैं आपके portfolio stock में. टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स का करना है तो यू कैन क्लिक ऑन टेक्निकल्स एंड इट विल हेल्प यू डू दैट. चार्ट पैटर्न्स, अगर आपके किसी पोर्टफोलियो स्टॉक में रिसेंटली कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है सो दैट विल बी शोन. सो इफ यू सी अल्ट्राटेक सीमेंट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हुआ था 23 मई को. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस इट विल टेक मी टू दिस चार्ट एंड इट इज शोइंग कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था मेरे स्टॉक में.
सो दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कि मेरे को सिर्फ पोर्टफोलियो स्टॉक्स को अगर एनालाइज करना है तो आई कैन जस्ट इंपोर्ट इट ओवर हियर एंड डू माय एनालिसिस. जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस हमने डिस्कस किया था, तो से फॉर एग्जांपल आपको नहीं देखना सारे स्टॉक्स का एंड यू जस्ट वांट टू check the corporate actions of your portfolio stock. So just add your stocks over here, come to corporate actions and ये आपको बता देंगे कि क्या corporate actions है. तो since मेरे किसी भी portfolio stock में corporate actions नहीं है आने वाले टाइम में, it is showing no forthcoming corporate actions. So this is how you can do an analysis of your portfolio. Watch list is very similar. I'll just show you how you can create it. So you can just go to my watch list. तो अब my watch list पर आपने क्लिक किया, click on this plus sign. Again, it will ask you to give a name. So let us just give a hypothetical name. Click on add और ये आपका watch list create हो गया. Again, then you click over here. Click on add stocks and you can just add your favorite stock. So for example, TCS, I wish to add TCS to my watch list. I will just type the symbol. Click on the star button and it will be added. Then suppose I want to add Vedanta to my watch list. I will type Vedanta, click on the star button, close this tab and I can see the stocks that I have added to my watch list. All the other tabs are similar and the analysis can be done in a similar manner of how I've shown you for portfolio. So if there is any question, you can just post the same in the chat box. Pavanji, our customer delight team will get back to you. Neeraj, just click, you have to create an Excel file in your system. And after that, you just need to click on CSV upload and just import that file from your system to Stockage. Sumanji, you cannot directly import from ICICI Direct. So if you have your portfolio with ICICI Direct, you can either convert it into an Excel sheet and then upload it over here, or you can just manually create your portfolio over here. Recordings will be available. Swati ji will just show you how you can, get access to the recordings. So just please wait and we'll show you how you can access the recordings. Hansa ji, we are not discussing this today. So you just need to join back again when this topic is being covered. Ashok ji have already shown how you can update, edit your portfolio. So suppose when you just go to your portfolio, आप stocks में जाइए and say suppose I've sold State Bank of India, just click on delete and click on OK. So you can either do that or just click on this modify button and just existing quantities there, just click on edit. Say suppose you have sold it, so just click on less, enter the price and click on save. So Shilji, watch list, like I've shown you, you can just create multiple watch lists. So if you wish to create an intraday watch list, you can just give a name to the watch list as intraday watch list and just add your stocks in the morning. Narayanji, yes, you do get the recordings of these sessions. Swati Di will show you how you can access it. Chetanji, your suggestion is noted. Vidyaji, we are not discussing stocks in this session today. This is just for how you can use a stockage. For any stock recommendations, I would suggest that you be a part of the Stockage social platform, that is the club platform. Saurabh ji, you can just further do a technical analysis, see which stocks are trading above its EMAs, or you can just see which are the top performing stocks and write the momentum. So from the strong sectors, further you can just find out the strong stocks by doing a technical analysis, or say if a stock is giving a breakout of its 52-week high or a previous swing high level, you can just write the momentum.
So there are many ways of how you can participate. Yes, sir. Rahulji, you can add mutual funds as well to your watch list. So if you just click on my mutual fund watch list, click on add watch list and you can add the same from here. Gokulji, delete button is available in the portfolio. Just click on my portfolio. Go to your portfolio. Stocks पर अगर आप click करेंगे and on the right side you can just see this bin. If you click on this, this is the delete button and will help you to delete the stock of your choice. Ujjwal ji, to know about Vivek sir's combination scans, just join the session on scans and there you can just get access to it. Swati di, I think I'm done with my part, so you can just take over. Sure, I'll just share the screen. ओके ऑलराइट सो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी दैट इज स्टॉकेज ऐप में हूँ मैं द स्टॉकेज वेब ऐप ओके सो थोड़ा सा बेसिक कवर करूंगी सबसे पहले बिफोर आई प्रोसीड टू स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म सो सबसे पहले दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्टॉकेज इज 11.6 it is about it has come but 11.5 it is updated here let me just see if the update comes here. Okay, no worries. I'll just see that. So I think Android में updated version आ गया है. So please make sure that आप update कर दें app. So the application जो आप अपने phone पे use कर रहे हैं विक्रम जी या फिर निहार जी, the application that you are using in your phone, the same application आप use कर सकते हैं on the web version also, जो ये आपको web में दिख रहा है. So ये बहुत ही सरल है, very simple. What you can do is आप web.stockage.com अगर करेंगे तो the application will open in the web. So what happens actually, Niharji, let's say like, you know, I'm a person who likes, you know, a bigger screen because मुझे काम करने में काफी अच्छा, you know, बहुत ही मदद आता है. Like, you know, I find myself very comfortable when I work in a bigger screen. तो मेरे लिए वेब वर्जन काफी अच्छा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फोन पे यूज नहीं करती हूँ. ऑफकोर्स मैं फोन पे भी साथ साथ में यूज करती हूँ. सो ये मैंने आपको बताया web.stockage.com अगर आप करेंगे so the application which you're using in your phone, the same application gets open here on the laptop or desktop version 2. ठीक है. अब मान लीजिए आपको ये एक्सटेंशन याद नहीं है web.stockage.com तो बहुत ही सिंपल है. आप केवल stockage.com ये तो आप सबको याद रहेगा. stockage.com पे आप जाएंगे और ये जो 9 डॉट्स है इस 9 डॉट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो स्टॉकेज के डिफरेंट एप्लीकेशंस पे ये आपको लेके जाएगा. तो इफ यू क्लिक ऑन स्टॉकेज वेब ऐप सो इट विल टेक यू टू द स्टॉकेज वेब ऐप. ठीक इसी तरीके से ओके आप इस पर्टिकुलर वेब ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके नाउ लेट्स से अभी हम आपको समझाना चाहते हैं ये इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके. अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म. सो अगर आपको यहीं से ही क्लिक करना है तो आप 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्टॉकेज सोशल इफ यू क्लिक you will be directed to the Stockage social platform. So this is the Stockage social platform. Towards the start of the session, I requested everyone that आप सबको you know आप सबके phone पे you have to have 2 application downloaded in your phone for sure. One is Stockage application, another is Stockage social. अगर आपने कोई भी प्लान लिया हो चाहे आपने प्रीमियम लिया हो या आप प्रो लिए हो या आपने क्लब का प्लान लिया है तो आप सबको ये चीज विशेष याद रखना है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव दिस 2 एप्लीकेशन डाउनलोडेड. पार्थ जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया रिलेटेड टू ईलन मार्केट्स. पार्थ जी आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड मुझे ऐसा सेंस हो रहा है दैट यू आर अ क्लब मेंबर. अगर आप सर क्लब मेंबर हैं तो ईलन मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए अभी हमने यहाँ पर लिंक नहीं किया है. फॉर दैट आपको डायरेक्टली elearnmarkets.com के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा या फिर आपको ईलर्न मार्केट्स के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पे. ठीक है ये मैंने आपको बेसिक हाइजीन सिखाई है रिलेटेड टू स्टॉकेज. ओके यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर है
तो प्लीज काइंडली गिव मी अ ओके, यस, वाई फॉर यस और फॉर नो। जितना मैंने पार्ट सिखाया अभी आपको, मैं सिर्फ उतना का कंफर्मेशन दूंगी, ठीक है। अशोक जी, संजीव जी, पवन जी, आप सबसे मैं पहले से माफी मांग लेती हूँ, कुंतल जी, एवरीवन, निहार जी, कि मैं आप सबसे थोड़ा मेहनत करवाऊंगी इन टर्म्स ऑफ कंफर्मेशन के लिए, बिकॉज आई फील दैट कि अगर मैं आप सबके साथ में कम्युनिकेट ना कर पाऊं, इस तरीके से चैट में कंफर्मेशन ना लूं, तो मुझे ऐसा फील होगा दैट आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको चीजों को अच्छे से धीरे धीरे समझाऊं। ओके, तो चलिए हम आ चुके हैं स्टॉकिट सोशल के प्लेटफॉर्म पे। नाउ अंडर द स्टॉकिट सोशल प्लेटफॉर्म, सर आप क्या देख रहे हैं, आप सभी इन द लेफ्ट साइड आपको एक क्लब्स दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए क्लब्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्लब में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लब ग्रुप्स दिख रहे हैं। कुछ दिख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज, उसके बाद ट्रेडिंग आइडियाज, उसके ऊपर में देखिए स्टॉक आइडियाज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब और म्यूचुअल फंड क्लब। और इन सब के ऊपर में लिखा है डाउट सॉल्विंग, यानी कि यहाँ पर आपका डाउट सॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट इज P2P लर्निंग ग्रुप, और इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप सबको समझना है कि ये क्या सारे क्लब्स के ग्रुप आपके लिए एक्सेसिबल है? नहीं। अगर आप प्रीमियम यूजर हैं या फिर आप प्रो यूजर हैं, तो आपके लिए एक ही ग्रुप ओपन है विच इज P2P लर्निंग ग्रुप, ठीक है। यानी कि आप अपने पीयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्वाति जी, मुझे अपने पीयर के साथ क्या कनेक्ट करना है, और यहाँ पे कितने पीयर्स ग्रुप होंगे हमारे यहाँ पर? तो सर यहाँ पे मोर देन 19,000 पीपल इस पूरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, 19,000 पीपल। ओके, और वो यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशंस करते हैं, अपनी लर्निंग, अपने चीजों को शेयर करते हैं, या फिर आप अपने लर्निंग को भी शेयर कर सकते हैं जिस तरीके से बाकी सारे पीयर यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी के पोस्ट में अगर आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप उनसे ही कमेंट सेक्शन पे क्लिक करके आप उनसे उनके पोस्ट रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरा सब्सक्रिप्शन प्रीमियम है या प्रो है, तो मुझे स्टॉकिट सोशल में एक ही ग्रुप का अलाउंस है जिसका नाम है P2P लर्निंग ग्रुप, ताकि आप सबके साथ कनेक्ट हो पाए। पहले there was no provision for the premium and the pro user to even enter into Stockit Social, पर अभी हमने ये एंट्री अलाउ कर दी है, और P2P लर्निंग ग्रुप के आप पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 29,000 मेंबर्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया कि आपको डिफरेंट लोग यहाँ पर पोस्ट करते हुए दिखेंगे, जो कि आपकी तरह ही हैं, जो मार्केट में काफी सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपनी लर्निंग को शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से सब यहाँ पर शेयर करते हैं। तो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है उनसे उनके पोस्ट पे, तो आप उनके पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द क्लब मेंबर्स। अगर आप क्लब मेंबर हैं, आपने क्लब मेंबरशिप लिया है, तो आपको यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द ग्रुप्स विच इज प्रेजेंट हियर। ओके, यहाँ पे जितनी भी ग्रुप्स हैं, दीज आर ऑल अवेलेबल टू यू, राइट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि स्वाति जी, ये इन्वेस्टिंग आइडियाज क्या होता है, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होता है, मैं क्लब मेंबर हूँ या फिर मैं क्लब मेंबर नहीं हूं, पर फिर भी मुझे जानना जरूरी है कि इन सब में होता क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर हम स्टॉक के आइडियाज देते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेटेड हम स्टॉक्स बताते हैं। कौन बताता है ये सारी बातें भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तो ट्रेडिंग रिलेटेड यानी कि अगर मान लीजिए कि पोजिशनल कोई स्टॉक है, या फिर कोई डिलीवरी का कोई ट्रेड है, या फिर कोई ऑप्शन रिलेटेड ट्रेड है, तो वो सारे ट्रेड का कॉल हम ट्रेडिंग आइडियाज में देते हैं। अब मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ जानना है, तो हम वो सारा इन्वेस्टमेंट आइडियाज में यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं। आप सबको सबसे पहले ये जानना है कि ये स्टॉकेज जो प्लेटफॉर्म है, इट इज अ सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं वो सब आरई क्वालिफाइड है, ठीक है। ओके, अब मैं ऊपर थोड़ा जा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि एक सेकेंड, आई जस्ट शो यू।
इफ आई गो टू डिस्कवर, ठीक है, second, यहां पर आपको डिफरेंट टिक कलर्स मिलेंगे. If you see anyone here in the platform with a blue tick, that means that person is a RA qualified person and he is a part of Stockage and working almost full time with our organization. Okay. If you see a green tick, that means they are the people who give you stock recommendation. They are either SEBI registered or either they are RA qualified people. ठीक है. अब ये जो ग्रीन टिक है यानी कि वो डोमेन एक्सपर्ट है. ठीक है. डोमेन एक्सपर्ट का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो या फिर जरूरी नहीं है कि वो आरए क्वालिफाइड हो, पर ये सब काफी फेमस है मार्केट में, तो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने लर्निंग को शेयर कर सकते हैं इन द P2P ग्रुप में. तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं प्रभात मित्तल जी हैं या फिर शिव सिंह हैं जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ ऑलरेडी. अगर मैं इनका पोस्ट मैं देख सकती हूँ कि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ही पोस्ट इन द P2P ग्रुप में, वो पीयर टू पीयर ग्रुप में वो अपने लर्निंग और शेयरिंग करते हैं. तो अगर P2P ग्रुप में आपको शिव सिंह का कुछ मिलता है और उनसे अगर आपको कुछ पूछना है उनके पोस्ट पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. ओके. और अब मैं आती हूँ रिलेटेड टू द ग्रीन टिक. सो ग्रीन टिक जैसे कि मैंने बताया आर द वन हु आर गिविंग यू अ research backed exclusive stock recommendation under investing ideas or trading ideas. Okay, right? Divendu ji, yes, you can log in simultaneously with multiple devices. Yes, Mayur ji, right now I told you that the green tick people are the one who are either CB registered or either RA qualified, and they are the one who are giving you a stock recommendation under the investing ideas and trading ideas. And towards the start only, I told very clearly that the stock recommendations and the all other group, apart from the P2P group, everything is accessible to the club user. Only for the premium and pro user, you will have access to the P2P learning group. Okay. So if you are a club member, it is not necessary कि आप सारे ग्रुप्स को यहाँ पर ज्वाइन करें. आप देख सकते हैं कि that I have not joined the FNO club, I have not joined the commodity and currency. It is very simple अजय जी, because I do not participate in FNO club. मैं नहीं करती. मेरा डे टू डे का जॉब है. It doesn't allow me to to participate in any of the either. So that is why I have not joined this and I do not want unnecessary information here. ठीक है. सो इसीलिए मैंने ये ज्वाइन नहीं किया है. पर आप चाहे तो अगर आप क्लब यूजर हैं, आपके पास फ्रीडम है टू ज्वाइन विच एवर. ओके. सो अगर आप सबको यहां तक क्लियर है, यानी कि मैंने आपको क्लैरिटी दिया रिलेटेड टू द टिक कलर कि ग्रीन टिक का क्या रेलिवेंस है, व्हाट इज द येलो टिक पीपल डू एंड व्हाट इज द ब्लू टिक पीपल डू. अगर ये कलर का डिफरेंसेस आपको समझ आ गया है तो मुझे वाई लिखेंगे. अगर एन लिखते हैं आप तो मैं दोबारा एक बार फिर से समझाऊंगी कलर के डिफरेंसेस क्या मीनिंग. ओके. सो आई गॉट टू सी मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टूड. ठीक है. आप झिझक मत करिएगा. प्लीज डू नॉट हेजिटेट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड. Okay, so there was a question, how will I find all these people? So you have to go to the Discover page on the left side below the home. If you click on the Discover, you will be able to see all these things. The blue tick are the people, they are the experts, they are the stockage analysts working with us, and importantly, they are RA qualified. Okay, market expert are the people who are having the green tick, and they are the one who are responsible. I mean, in terms of posting, they are responsible to post their trade and call and recommendation under either investing ideas or trading ideas, depending on their uh, you know uh, knowledge and learning, right? So let's say Thoviti sir and Jyoti Budhia is there, whom I follow.
So Authority, sir, is a person who trades in equity and also into FNO. The same with Jyoti ma'am. So they don't give me anything related to investment. So they mostly trade under the trading ideas. They post their thing under the trading ideas here. Okay. So, and the last color is the blue tick, which is a domain expert, which is necessary not need to be a SEBI registered or a RA qualified, but they put their learning and sharing under the P2P learning group. And if you have any question related to any of the post, if you're a club member also, किसी के भी post पर आप वहां पे comment section पे question पूछ सकते हैं. Okay. I hope this is clear now. Now let me just take an example. Okay. Considering Parth G is a person who is a Stockage Club user. ठीक है. So let's say आज Parth G का first day है Stockage social platform पे. So now Parth G is little confused कि Swati, there are many green tick, how to follow, whom to follow, समझ नहीं आ रहा है, इतने लोग हैं, थोड़ा confuse हो रहा हूं मैं, क्या करूं मैं? So I have a suggestion. So Parthiji, if I be in your position, what will I do? The first thing is that I will not by default follow all the green tick. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी अगर मैं क्लब यूजर हूं. मैं by default भी सबको green tick को ऑब्जर्व नहीं करूंगी या फॉलो नहीं करूंगी. 6 से 7 दिन का टाइम दूंगी. I will try to see that how are these people, this green tick are performing. उनके प्रोफाइल्स में जा जाकर मैं चेक करूंगी एंड आई विल बी एबल टू सी देयर परफॉर्मेंसेस इवन. ठीक है. अब इनके परफॉर्मेंसेस कैसे देखा जाए? स्वाति, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं? पार्थ जी का क्वेश्चन है कि स्वाति जी आप मुझे क्या ये बता सकते हो, हाउ डू आई सी दिस पीपल, लाइक कि इनका परफॉर्मेंसेस क्या हो रहा है? So Stockage wanted to keep utmost clarity with all of our user here. बिकॉज हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप हमारे कस्टमर नहीं है, हमारे यूजर नहीं है, आप हमारी फैमिली का पार्ट हो. तो वी वांटेड टू गिव यू अटमोस्ट क्लैरिटी. सो आई विल शो यू समथिंग. आप सबका ध्यान मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए. ओके. आई विल सर्च हियर कॉल समरी. ओके, ये देखिए call summary. If I click on call summary, you will be able to see the report card of each person, right? हर green tick का report card आपको दिखेगा. अब how often, मयूर जी पूछते हैं कि स्वाति जी how often you publish the report card? So मयूर जी, we publish the report card in every 15 days. Okay? तो आप देख सकते हैं कि इन सब का रिपोर्ट कार्ड हर 15 दिन पे पब्लिश होता है, यानी कि अभी तक में खत्म नहीं हुआ है. सो ऑन 31st यू विल सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इंटायर मंथ, बट इन एवरी 15 days वी पोस्ट द 15 days का परफॉर्मेंस. ओके. सो दिस इज हाउ इट विल गिव यू अ क्लैरिटी दैट उनका परफॉर्मेंस कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी अ गुड जज टू सी दैट whom you should follow as a green tick. Green tick आप पहले observe कीजिए for 5 to 7 days. See that what kind of calls they are giving, how they are participating, whether they are matching with your way to participate into the market and not. And the utmost important thing, see the report card which we publish of their every 15 days. अब आपको यहाँ पर कैसे देखना है कॉल समरी, मैं दोबारा दिखाऊं तो मान लीजिए मैं होम पेज पे हूं. ये सर्च बटन पे आपको लिखना है कॉल समरी, कॉल समरी. इस तरीके से आप लिखेंगे और इसे क्लिक करेंगे इस हैशटैग को, एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स हियर. आई होप दिस इज क्लियर. आप सबको यहां तक समझ आया है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप और वाई एज अ यस और एन फॉर नो. मनोरंजन जी हैज अ क्वेश्चन कि कैसे आइडेंटिफाई करे दैट हु आर गिविंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज. सर, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, we will, sir, if you try to participate into trading ideas or investing ideas now, you will be not allowed, you will not be allowed to post anything in this, because this right we have given only to the RA qualified and the green tick expert. So you need not to worry, sir. Okay. And sir, if you also remember,
that RA examination needs to be given, which needs to be renewed every 3 years. Okay, after the expiry of the certificate, one has to renew it again. So अगर मान लीजिए मनोरंजन जी, if there is one person who was a RA qualified पर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो we ask them कि आप एक्सपायर होने के पहले वापस से एग्जाम देकर रिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज हम उनका ब्लू टिक हटा देते हैं. Okay, there is another question by Ashok ji. Okay, Ashok ji is asking कि ये सारे कॉल समरी का कैन आई डू अ बुक मार्क. सर any post which is given here, posted here in this particular platform, आप किसी को भी बुक मार्क कर सकते हैं. मैं वो भी तरीका आपको सिखा देती हूँ. सो मान लीजिए ये नीरज देसाई जी का रिपोर्ट कार्ड है. आपको किसी भी या फिर कोई भी पोस्ट है, आप किसी भी पोस्ट पर ये 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, ध्यान से देखिएगा. आप इसे क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड बुकमार्क. The moment you click on add bookmark, this gets added under the bookmark category. Let me just add mark this for you, bookmark this for you. If I go to my bookmarks, you will see under my bookmark, Neeraj Desai report card has been uploaded. I mean, has been attached here. So any relevant post which you wanted to see it for later, you can always do a bookmark instead of searching that particular post bar. Okay, so this will make your life easier. Sir, all the blue tick people are RA qualified. They are a research analyst, sir. Okay, I hope this is all clear to everyone. Now I will explain you a very important thing, that how to post my question under the doubt solving groups. अगर आप क्लब यूजर हैं और आपको सवाल पूछना है, लेट्स से राहुल जी को एक सवाल पूछना है. राहुल जी इज अ क्लब मेंबर एंड उनको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसका ब्रेकआउट लेवल आ रहा है, बट राहुल जी वांटेड टू हैव अ कन्विक्शन टेस्ट, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट क्या सोचते हैं. सो ही कैन आस्क दिस क्वेश्चन अंडर द टेक्निकल क्लब डाउट सॉल्विंग. देखिए सर यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द टेक्निकल क्लब डाउट सॉल्विंग. वो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, he can ask the question related to that and the answer will be given. You know sir what, during the live markets we give you the answer within 5 minutes. हम विद इन 5 मिनट्स आपको बता देंगे कि सर आप जो ये ब्रेकआउट लेवल का जो कन्विक्शन आप सोच रहे हैं, इट इज करेक्ट और इज इट अ फॉल्स ब्रेकआउट विच आर रिसर्च आर एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग. अब ये डाउट सॉल्विंग में कौन जवाब देता है? सो द डाउट सॉल्विंग आर बीइंग आंसर्ड बाय आवर ब्लू टिक एक्सपर्ट, blue tick analysts, that is RA qualified, who are working with us. So all these, there are around 45 research analysts working with us as a full-time into our organization, where you can ask your question to them and they will give you a reply. So can we start, can we focus कि हम अपना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? Can we start knowing? Because I remember, because I believe majority of the people have like you have this as a first session here, so आप सबको clarity नहीं होगा how to ask question. So there is a specific method to ask a question. So can we start that, sir, with everyone's permission? The one who all have responded me with a Y, I would fold my hand and request each one of you to please kindly pay attention on my screen. So let's say Rahul ji wanted to ask a question in the technical club because unka sawal technical hai. So he will go under the technical. Okay, my name is mentioned here, good enough. मैं किस ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, टेक्निकल क्लब में. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट यू ऑल मेक अ मिस्टेक कि सर आप अपना जो सवाल है ना वो वॉल पर पूछते हो. आपको उस रेस्पेक्टिव क्लब ग्रुप में पूछना पड़ेगा जो जैसा आपका सवाल है, ठीक है.
तो यहाँ पर डिटेल्ड में लिखा हुआ है, देखिए मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं किया है, पर ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन की गई है दैट कि आप किस तरीके से स्टॉक को पूछ सकते हैं। पर मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि दैट इट इज माय फर्स्ट टाइम टू कनेक्ट विथ यू ऑल, तो मैं थोड़ा एफर्ट लेके आप सबको सिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो राहुल सर, मान लीजिए मेरा ये कुछ सवाल है जो मैंने टेस्टिंग यहाँ पर एक रैंडम वर्ड लिख दिया यहाँ पर, एंड मुझे स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में पूछना है और वो एक बैंकिंग स्टॉक है। तो आई विल यूज अ डॉलर साइन। द मोमेंट आई विल यूज अ डॉलर साइन, आप देख सकते हैं दैट द सेक्टर का ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। पर नहीं, राहुल जी ने कहा है कि मुझे तो बैंक, एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछना है, तो मुझे सेक्टर नहीं सेलेक्ट करना है। ओके, सो हैव जस्ट गिवन अ डॉलर साइन, without giving any space I will write HDFC. Please remember, you are not supposed to give a space after the dollar sign. The moment I write HDFC, HDFC related सारी स्टॉक्स यहाँ पर आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे। मुझे सेलेक्ट करना है HDFC बैंक। आई विल क्लिक दिस। अब आपको इमेज अगर अटैच करना है, चार्ट अटैच करना है, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू अटैच, एंड देन यू विल पोस्ट द क्वेश्चन। You are not necessarily needed to tag a question to any research analyst, because let the research analyst answer you the question within 5 minutes during the market hours. Otherwise, we give you a answer post the market hours के बाद थोड़ा सा डिलेट रहता है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम 5 मिनट के अंदर में आपको सवाल का जवाब दें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ठीक है। Okay, so this is how you will tag this. Now I will show you one more time. This time I wanted to select the sector and I wanted to select the bank also. ठीक है? So आपका जो सवाल है ना, वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा. This is up to you, sir. एंड कि आप जितने डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उतने डिटेल्ड में हमारे रिसर्च एनालिस्ट आपको आंसर देंगे। तो इस बार राहुल जी मुझे सेक्टर चाहिए, तो अभी मैंने पावर का सेक्टर यूज किया है। अभी बैंकिंग छोड़ देती हूँ एक बार के लिए, मैंने एक पावर सेक्टर यूज किया है। एंड नाउ अभी मुझे स्टॉक को देखना है, ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू सेलेक्ट अदानी पावर, सो मैं यहाँ पर अदानी पावर सेलेक्ट कर दिया। तो अगर ये कलर ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, दैट मीन्स आई हैव सेलेक्टेड माई स्टॉक प्रॉपरली। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। मैंने डॉलर का साइन दिया, स्पेस दे दिया, एंड आई एम राइटिंग आईसीआईसीआई। Sir, nothing is coming. No drop down list is coming. Why? Because I have given a space. I will backspace this. And when I write ICICI, अब देखिए सर, ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन आ गया। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चन करेक्टली इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अगर आप सबको ये समझ आ गया है दैट हाउ टू पोस्ट योर क्वेश्चन, प्लीज रिवर्ट बैक एज अ वाई एज अ yes or n for no. Great. चलिए, फैंटास्टिक, दैट मीन्स आई हैव डन अ गुड जॉब। ओके, चलिए, ग्रेट, ओके, राइट। अभी मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ, राइट। अब सोनी जी यहाँ पर हैं, जिनके मन पे ये सवाल आया है कि स्वाति, अगर मैंने कोई क्वेश्चन टेक्निकल क्लब में पूछा, तो ये आपने मुझे बता दिया कि विद इन 5 मिनट्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मुझे जवाब मिल जाएगा, पर अगर मैं फंडामेंटल क्लब में कोई सवाल पूछती हूँ तो मुझे जवाब कब मिलेगा? So you get the answer within 24 to 48 hours because it is a fundamental, it is related to investment. So it takes little time because there are a lot of questions which you ask, which we, our research analysts, have to work on and have to convey you. If you come to mutual fund, if you ask any question in this particular group, you get a revert time between 24 to 48 hours. अगर आप एफएनओ क्लब में पूछ रहे हैं या करेंसी कमोडिटी में आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको आपके सवाल का जवाब 20 मिनट के अंदर में मिल जाएगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ओके, सो ये मैंने आप सबको टैट बताया दैट हाउ यू विल फाइंड दिस। अवतार जी, ये जो टेस्टिंग है, दिस इज फॉर मी ओनली बिकॉज आई डिड नॉट हैड एनी क्वेश्चन राइट नाउ टू आस्क। आपको टेस्टिंग के जगह पे इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, आप अपने क्वेश्चंस को अपना डाल सकते हैं। मैंने ये टेस्टिंग वर्ड एक टेस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करी थी, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड टेस्टिंग। In the investing ideas, sir, as I mentioned, under the investing ideas and trading ideas, you are not allowed to initiate anything, sir, any discussion.
you can only ask a question on the post which has been done by the green tick or the blue tick people under here, because this is restricted towards the stock recommendation. So if something is posted here or something interesting has been posted here, so you have to ask question by clicking on the comment section. Right? Okay. अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सब मुझसे पूछते हैं, एवरी मंडे मुझे पूछा जाता है ये, कि स्वाति, हाउ डू आई सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन? आज का सेशन में तो मजा आ गया, बट हाउ डू आई रिमेम्बर एवरीथिंग? यार, आई कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना? राइट? तो ये सवाल आप सबके मन पे होगा, राइट? तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे सेशंस और डे आफ्टर, जब भी आपको देखना है। एक बहुत ही सिंपल टिप नहीं दूंगी आपको, सबसे इजी टिप्स दूंगी। अगर आप स्टॉकेज के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आप सबको ये सेशंस के रिकॉर्डिंग दिख जाते हैं या प्रीवियस सेशन। तो एक बार मैं यूट्यूब चैनल खोलती हूँ, ओके, एंड इफ आई गो टू स्टॉकेज चैनल, I will go to stockage. This is not my laptop, so please, the searches which has been done, do not, misunderstand that that has been done. I have just taken this laptop from someone because today the weather condition in Kolkata is miserable, and the government has asked us to stay back at home, and that's why we are staying at home and we are working from here. And I was not able to carry my laptop because we were not sure about the weather, right? सो आई विल गो हियर अंडर द स्टॉकेज चैनल, और आप यहाँ पर वीडियोस में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियोस में दिख जाएगा। तो देखिए, लास्ट जो हमारा सेशन था, इट वाज ऑन 25th, दैट इज अ सैटरडे। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाती है, वी अपलोड हियर। बट व्हाई डू आई नीड टू सेंड यू देयर? मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। अंडर द स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर टाइप करना है सर्च में जाके रिकॉर्डिंग्स। प्लीज रिकॉर्डिंग्स को क्लिक मत करिएगा, आप क्लिक करेंगे ऐड टू सर्च, यानी कि आप एडवांस सर्च करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप लिखेंगे कस्टमर या कस्टमर डिलाइट टीम, ये हैंडल आ जाएगा। और दोबारा आप ऐड टू सर्च करेंगे एडवांस सर्च, एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन द सर्च बटन, दी all these things will come here, the recordings will be coming here, ठीक है? तो देखिए, सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, 25 तारीख का भी दिया गया है, और 24th we did not had event, we had to cancel that, so 23rd को हुआ था। और ये सारे भी आप बुक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर by adding bookmark so that you can refer to the later. Okay. Sir, if you have posted anything in the fundamental club instead of technical, no worries, आप दोबारा technical में post कर दीजिए। Okay. I hope you all have understood. Can I just know that how was your today's session, sir? थोड़ा सा कमेंट, कुछ फीडबैक अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो ये मुझे काफी अप्रिशिएट करेगा, लाइक इनकरेज करेगा दैट हम ये सेशंस कंडक्ट करें। आई होप मैंने कोशिश करी है कि आप सबका दिल खुश करूं इन टर्म्स ऑफ समझाने के लिए कोशिश कर रहा है मैंने कि जितना हो सके। आई जस्ट क्लियर द एनोटेशन, वन सेकेंड। Someone has annotated on my screen, no problem. Done. Okay, great. Okay, all right. अब मैं और एक चीज बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने सबके साथ, आप सबके साथ में मैंने आप सबका के साथ शेयर किया है द स्केड्यूल। आई होप आप सबके पास में स्केड्यूल मिल गया है कि व्हाट आर वी गोना कवर टुमारो। लेट मी जस्ट अटैच दी स्केड्यूल वंस मोर आप सबके लिए। मैंने चैट बॉक्स पे आप सबके लिए स्केड्यूल दोबारा डाल दिया है, ठीक है? अब आपको जानना है ये कि कल हम क्या कराने वाले हैं, ओके? सो एज पर टुमारो वी गोना टॉक अबाउट द फंडामेंटल थिंग, राइट? हम आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बताएंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज वन ऑफ माय फेवरेट, और इसको देखते हुए मैं अपना सॉरी इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट, और मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ फॉर माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप सबके लिए ये मंगलवार का सेशन, यानी कि कल का सेशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अटेंड करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि कल का जो सेशन है मैं कम से कम अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो है वो मैं आपको समझा सकूं। अगर मैं कल आती हूँ तो आई डेफिनेटली ट्राई टू select this investment ideas to share my learnings. Otherwise, we will have another analyst also who will be explaining the other feature too. The schedule I have given in the chat box only. हंसा जी मैं दोबारा एक बार अटैच कर देती हूँ. ओके, आई विल जस्ट अटैच इन द चैट बॉक्स ओनली. एक बार आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. Ashok ji, all these questions you can ask in the technical club because इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे एनालिस्ट बेहतर तरीके से दे पाएंगे. Okay, so with this, I have come to the end of the session. Tomorrow we will meet on related to the fundamentals. I would request humbly everyone to please kindly come tomorrow and participate this. सर हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन 1 महीने का है या 1 साल का है. सिर्फ ये जो 6 घंटे हैं जो हम आपसे सॉरी हाँ 6 घंटे जो है जो हम आपको 6 दिन पे मांगते हैं. दिस इज जस्ट 1 hour वी आर आस्किंग फ्रॉम ईच वन ऑफ यू टू प्लीज अटेंड. एंड हंसा जी, रोशन जी एंड एवरीवन, ट्रस्ट मी, अगर आप एक एक घंटे का ये सेशन मंडे टू सैटरडे एक बार भी अटेंड कर लेते हैं तो यू विल बी एबल to use the stockage application in a better way, right? And towards the end, let me introduce myself. I am Swati Jaiswal. I'm the Vice President for the Customer Delight team. यानी कि आप सबके सर्विस पे हमेशा. मुझे लगा कि मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट में देना उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन लास्ट के लिए रखा है. आप सबको एक बात याद रखनी है दैट अगर आपको कुछ भी कभी भी कोई दिक्कत हो, यू कैन रीच आउट टू द कस्टमर डिलाइट टीम. वी आर देयर टू हेल्प यू. हम मंडे टू संडे आपके लिए अवेलेबल रहते हैं. आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्टॉकेज के वेबसाइट पे नीचे दिखेगा. स्टॉकेज कस्टमर डिलाइट टीम का नंबर आई जस्ट शो यू. ये दो हमारा सपोर्ट का नंबर है. सॉरी, जो हम मंडे टू सैटरडे तक रेफर करते हैं. मंडे टू संडे तक वी आर देयर from 9:15 in the morning to 8 p.m. But for any some reason, if we miss out your call, do not worry. We will make sure that we will revert you back. So this two number which is mentioned here is also available on WhatsApp. तो आप WhatsApp पे भी अपना ऑडियो मैसेज या चैट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी है तो. राइट, सो थैंक यू एवरीवन. एंड प्लीज द लास्ट थिंग इज अशोक जैन एवरीवन, और सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन को अटेंड करने की सोचा आपने और आपने अटेंड किया. और मैं बहुत आभारी हूँ कि दैट आप सबने हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट किया एंड यू हैव लव्ड द सेशन. ये भी बहुत अच्छा लगा. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अशोक जी, अवतार जी एंड एवरीवन, सारे सोनी मैम एंड एवरीवन, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कभी भी अपने आप को कस्टमर या यूजर ना समझे. सुषमा जी, आप भी कभी भी अपने आप को कस्टमर ना समझे. आप हमारे फैमिली का पार्ट हो और ये रिलेशनशिप लाइफ के लिए बन चुका है. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है. सर अगर आप स्टॉकेज की एप्लीकेशन को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो हम ये 240 लोग जो स्टॉकेज में काम करते हैं ये परिवार आगे चला नहीं पाएंगे. दिस एंटायर फैमिली विल ओनली ब्लूम एंड ग्रो if you all support us in using the application very well, sir. And this is our effort कि हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारे एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सिखाएं. ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने आप को कस्टमर या यूजर ना समझे. कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9:15 से 8 बजे तक मंडे टू संडे. फॉर एनी गिवन रीजन इफ वी मिस आउट योर कॉल, जस्ट डू नॉट वरी, हम आपको डेफिनेटली कॉल बैक कर लेंगे. ओके, अब और आखिरी बात है कि जरूरी नहीं है अवीक जी एंड एनी अदर पीपल, प्रशांत जी, that you have to only reach out to us if you have a question related to market. Avik ji, Prashanta ji and the other people, Atul ji also, if you have anything like if you wanted to discuss to us, या फिर आज का दिन या कोई भी ऐसा दिन हो जहां पे आप लो फील कर रहे हो और आप चाहते हैं किसी से बात करना, तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि ये आपका परिवार है और ये आपको समझना है डे वन पे. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट सर. सो आपको बहुत चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें अच्छी ना लगे
तो वो भी दिल खोल के हमें फीडबैक दीजिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो सर. All right. So thank you so much, sir, for participating here. I will try to be there tomorrow to explain you my feature, my favorite feature, जिससे मैं अपना investment करती हूँ, which is investment ideas. कल का पूरा सेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट रहेगा सर, और आपको बहुत बेहतरीन चीजें कल सीखने को मिलेगी. मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं आऊं, otherwise there will be definitely one good person who will come here and teach you and explain you. सोनी जी, आप किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड द टीम विल बी देयर टू हेल्प यू फॉर श्योर. ओके एवरीवन, सो थैंक यू एंड हैव अ लवली इवनिंग. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. मैंने काफी टाइम ले लिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. एंड प्लीज कीप ब्लेसिंग मी बिकॉज I really need your blessing to grow in my life also, and keep blessing that I can take care of my parents and family too. So thank you everyone. Take care. Bye bye. And lot of love to the elder one in your house and the younger one at your place. Thank you so much.